नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। हामिद अंसारी इस देश के पूर्व राष्ट्रपति अपने पाकिस्तान के रिश्तों के साथ जितने वो सफाई दे रहे हैं, जितने वो उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो फंसते जा रहे हैं। देखिए, जब ये सारा प्रकरण सामने आया और एक पाकिस्तान का सो कॉल्ड पत्रकार जो कि आईएसआई का एजेंट था, वो भारत आता था और यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो आईएसआई को इनपुट देता था और यहाँ वो खुलेआम घूम रहा था, उसकी कोई तहकीकात नहीं हो रही थी। जो रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानी नागरिकों को या पाकिस्तानी पत्रकार को लगाए जाते हैं, उसके ऊपर वो बिल्कुल लागू नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि एंटी इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म को लेकर के एक सेमिनार हुआ था जिसमें भारत अपने पक्ष को रख रहा था। ये सेमिनार भारत में ही हुआ था और उसमें उस पत्रकार को भी इनवाइट किया गया था। उस पत्रकार से मुलाकात और रिश्ते को लेकर के हामिद अंसारी ने मनाही की थी, बोला था कि ये बीजेपी का एजेंडा है, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज तक उस पत्रकार से मिला भी नहीं हूँ, मैं उसे नहीं जानता। उसके बाद वो फ़ोटो भी सामने आ गया है उस सेमिनार का, उस कॉन्फ्रेंस का, जहाँ पे हामिद अंसारी चेयर कर रहे हैं और वो पत्रकार भी वहाँ पाकिस्तान का बैठा हुआ है। साथ ही इसके बाद जब हामिद अंसारी ने मनाही की है तो पत्रकार का भी स्टेटमेंट आया है कि मैं बाखूबी उनसे मिला था, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से मुलाकात की थी, हमें बुलाया भी था, मैं उनसे हाथ भी मिलाया था और ये दावे वो कर रहा है। अब देखिए, कांग्रेस की तो हम दोस्ती जो है पाकिस्तान से जग जाहिर है, लेकिन एक बार फिर से जो ये खुलासा हुआ है वो देश को सकते में डालने वाला है। और इसके आगे जो भी स्टोरीज़ आप देखेंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ कोरिलेट होता हुआ नज़र आएगा और उस समय में जो कांग्रेस की सरकार थी उसकी दोगलापंथी आपके सामने धीरे धीरे सामने आती जाएगी। देखिए, जो पाकिस्तान के का पत्रकार जिस तरह से खुलासे कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हामिद अंसारी भारत के नागरिक थे, भारत में उनको इतना सम्मान दिया, भारत की जनता ने उन्हें अपने सर पे बैठा के रखा, वो इस देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजमान रहे, उपराष्ट्रपति के पद पर, लेकिन वो काम पाकिस्तान के स्लीपर सेल बनकर कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस और उनके नेताओं के याराना ये जग जाहिर है, ये हम सभी जानते हैं। और अब कांग्रेस जो है देश की संप्रभुता से समझौता करने के सबूत सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के पाकिस्तान का एक पत्रकार जिसका नाम नुसरत मिर्ज़ा है, उसने भेद खोला है कि 2005 से 2011 तक वो कई बार भारत आया और 2010 की यात्रा में वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के निमंत्रण पर वो भारत आया था। नुसरत मिर्ज़ा अपनी यात्राओं के दौरान गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करता था, पाकिस्तान की आईएसआई को देता था और 2011 के अंतिम यात्रा के दौरान मल्टी गज़ट के प्रकाशक रहे ज़फ़रुल इस्लाम से भी वो मिला था। इस यात्रा में उसे बहुत सी जानकारियां हासिल हुई थी जिसे वो आईएसआई को बताया था और ये सारे खुलासे वो पाकिस्तान का नागरिक कर रहा है, पाकिस्तान का वो पत्रकार कर रहा है। पाकिस्तान के विदेशी मंत्री उस वक्त के महमूद कसूरी जो थे, उन्होंने तुरंत वीज़ा का प्रबंध करा दिया था इनको। जाहिर है वीज़ा के लिए हामिद अंसारी और कांग्रेस की मदद ज़रूर लेनी पड़ी होगी और वीज़ा अमूमन 3 शहरों का मिलता है, मगर अंसारी की मेहरबानी से नुसरत मिर्ज़ा को 7 शहरों का वीज़ा मिल गया था। वो 7 शहरों में बेखौफ बेधड़ल्ले से घूम सकता था। यही हामिद अंसारी हैं जिसे कांग्रेस ने 2007 में उपराष्ट्रपति बनाया। 10 साल कुर्सी पर बैठने के बाद टर्न ख़त्म होने के अंतिम दिन उनकी जो बयान आए थे वो भारत की जनता के दिल को दुखाने वाले थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में मुस्लिमों के लिए भय का माहौल है। हामिद अंसारी ईरान के राजदूत होते हुए आईबी विभाग और उसके अधिकारियों की जान जोखिम में डाले हुए थे। कई रॉ के जो डिप्लोमेट्स थे उस वक्त में जब ये ईरान के राजदूत थे, वो ईरान में किडनैप हुए थे। अब नुसरत
मिर्ज़ा का ये बयान जो है हामिद अंसारी के कई सारे जो उनके मंसूबे हैं उन पे कई सवाल खड़े कर रहा है, जिससे सारी जानकारी कैसे नुसरत मिर्ज़ा को मिलती थी, उस पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती थी, उसको इतनी लिबर्टी क्यों दी जाती थी, वो जो 3 शहरों के लिए मिलना चाहिए वीज़ा उसे 7 शहरों के लिए क्यों मिलता था। उस वक्त में आतंकवाद परवान पे था, हमारे सैनिक मारे जा रहे थे, फिर भी हम पाकिस्तान के लिए ये दरिया दिली क्यों दिखा रहे थे। अपने ऑपरेशंस हम टेररिज्म को लेकर के कैसे करेंगे, इसको लेकर के हम सेमिनार करते हैं और उसमें उस देश को भी इनवाइट करते हैं जो हमारे यहाँ उस वक्त आतंकवाद चरम पे फैलाए हुए था। हर शहर में अमूमन पटाखे फूटते हुए नज़र आते थे, बम धमाके होते रहते थे, पाकिस्तान के उसमें हाथ होते थे। ये खुलकर सारी चीज़ें सामने आती थीं, लेकिन हम अपने काउंटर्स ऑपरेशन के लिए, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए जब संगोष्ठी करते हैं, जब सेमिनार करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को भी ज़रूर बुलाते हैं। ये बेहद चौंकाने वाली बात है। यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 26/11 का हमला भी इन्हीं गुप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया होगा। अनेक जगहों पे आतंकी हमले होते थे, मगर कांग्रेस के नेता हिंदू आतंकवाद का शब्द डालकर उसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करते थे। वो भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो हिंदू टेररिज्म, इस तरह की भाषाएं जो हैं पी चिदम्बरम उस वक्त के जो गृह मंत्री थे और भी कई नेता, अगर हम देखें दिग्विजय सिंह, ये सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता था। ज़फ़रुल इस्लाम वो व्यक्ति है जिसे केजरीवाल ने दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था और जिसने कहा था कि अब अरब देश भारत में हो रहे मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं सहेंगे और कुवैत को दखल देने के लिए उसने गुहार लगाई थी। अंसारी की उम्र फ़िलहाल 85 वर्ष की है। अब जांच अगर उन पे बैठाई भी जाती है, जो कि बैठाया जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ़ हो जाना चाहिए, लेकिन बैठाया भी जाएगा तो हमारे देश में एक जांच प्रक्रिया कितनी लंबी चलती है यह हम सभी जानते हैं। पता नहीं इसकी सच्चाई सामने आने तक हामिद अंसारी इस देश में रहें या न रहें, इस दुनिया में भी रहें या न रहें, ये बड़ा सवाल है। हामिद अंसारी के इन सच्चाई को लेकर के, इन सबूतों को लेकर के, उनके इस नकारने और पाकिस्तान के उस पत्रकार जो कि ISI एजेंट था उसके सकारने के बीच में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।